अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा में भेल दिशा के बैठक के, जेकर अध्यक्षता दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर केलनि। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय अनुश्रवण समिति अर्थात दिशा के बैठक भेल, जेकर अध्यक्षता दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव केलनि। एहि मौका पर नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक जीवेश मिश्रा, विधायक विनय कुमार चौधरी, विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, विधायक मिश्री लाल यादव समेत जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी और पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, मनोनीत सदस्य कन्हैया पासवान एवं अन्य सदस्य उपस्थित छला। बैठक में विगत बैठक के कार्रवाई के अनुपालन के समीक्षा कयल गेल। समीक्षा के दौरान बतायल गेल जे दरभंगा हवाई अड्डा की जिला प्रशासन द्वारा जमीन उपलब्ध करायल जा चुकल अछि। एप्लन बनावे के कार्रवाई चल रहा है। 2.42 एकड़ में 32 करोड़ रुपया के लागत से पहले एप्लन के निर्माण कार्य जारी है। बतायल गेल जे 12% काम भ गेल हन। 31 अक्टूबर तक एप्लन के कार्य पूरा हो जाए। जंगली जानवर के संबंध में बतायल गेल जे वन विभाग द्वारा जंगली जानवर के हटायल गेल छल, लेकिन पुनः किछु जंगली जानवर देखल गेल हन। बैठक में उपस्थित वन प्रमंडल पदाधिकारी के पुनः जंगली जानवर के हवाई अड्डा क्षेत्र से हटावे के निर्देश दिया गेल। हवाई अड्डा पर माननीय जनप्रतिनिधि के लिए प्रोटोकॉल पदाधिकारी के सक्रिय रहे के निर्देश दिया गया। साथ ही बतायल गेल जे दरभंगा हवाई अड्डा पर मैथिली भाषा में उद्घोषणा कयल जा रहा है। एहि दौरान अपर समाहर्ता द्वारा बतायल गेल जे दरभंगा हवाई अड्डा के समीप अस्थायी पार्किंग के निर्माण करायल गेल हन एवं अतिक्रमण हटावे के कार्रवाई भी कयल गेल हन। सांसद द्वारा अतिक्रमण हटावे के कार्रवाई पुनः करे के निर्देश दिया गेल। बैठक में बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी सहित कई सदस्य द्वारा दरभंगा हवाई अड्डा से उड़ान भरे वाला जहाज में अत्यधिक भाड़ा लेके मामला उठायल गेल। बतायल गेल जे स्पाइसजेट एवं इंडिगो उड़ान योजना के तहत सेवा प्रदान कर रहा है, लेकिन भाड़ा अत्यधिक लेके शिकायत है। सांसद द्वारा अगला बैठक में दोनों कंपनी के बड़ी अधिकारी के बैठक में बुझावे के निर्देश दिया गेल। एहि बैठक में बतायल गेल जे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना के उत्पादन के लिए काउंटर दे के कार्रवाई अंतिम चरण में है। छिनतई के घटना नहीं हो सके एहि के लिए दिल्ली मोड़ से हवाई अड्डा तक सीसीटीवी कैमरा लगावे के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के पत्र लिखे के लिए कहल गेल। बैठक में रेलवे के वरीय पदाधिकारी द्वारा बतायल गेल जे 10 आरओबी में से 2 आरओबी जना दोनाइर और मोहम्मदपुर के निर्माण हेतु बीआरडीसीएल के अधिकृत कयल गेल हन। शेष 8 आरओबी के निर्माण बिहार राज्य पुल निगम द्वारा करायल जायत, जाहिमे 5 के लिए निविदा प्रकाशित भ गेल अछि और शेष 3 पर भी तेजी से कार्रवाई चल रहा है। गोपाल जी ठाकुर द्वारा तत्काल मोटरसाइकिल एवं ई रिक्शा के लिए लो कॉस्ट ओवरब्रिज के निर्माण लहरियासराय, चक्की गुमती एवं पंडासराय में बनवावे के निर्देश रेलवे के बड़े पदाधिकारी के दिल गेल ताकि गुमती पर वाहन के दबाव कम हो सके। बैठक में मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव बतौलन जे गोपालपुर से आगा के गुमती कार्यरत रहते ओकरा स्थान पर गोपालपुर में ओहि गुमती के शिफ्ट क के लो आनल जाए, जहां रेलवे लाइन पार करे में खतरा के संभावना बढ़ गई हन। जाले के विधायक कहलन जे छोट छोट रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर बनायल जाए। बिजली हॉल्ट के समीप सड़क चौड़ीकरण करे के मांग कयल गेल। सांसद कहलन जे सब स्टेशन पर शेड बनवायल जाए, बैठे के व्यवस्था कयल जाए एवं अन्य जन सुविधा उपलब्ध करायल जाए। बैठक में बतायल गेल जे सीतामढ़ी, बाबूधाम, मोतिहारी एवं दरभंगा रेलवे स्टेशन के विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करे हेतु चयन कयल जा चुकल अछि। एहि के साथ ही लहरियासराय रेलवे स्टेशन के आदर्श रेलवे स्टेशन बनावे हेतु अमृत भारत योजना के तहत लेल गेल हन। सांसद कहलन जे दरभंगा के सब रेलवे स्टेशन पर सुव्यवस्थित व्यवस्था कयल जाए और मैथिली में उद्घोषणा करायल जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग के समीक्षा के दौरान परियोजना प्रबंधक द्वारा बतायल गेल जे आमस दरभंगा पथ में जमीन मिल जाए पर कार्य प्रारंभ करवायल जाए। जिलाधिकारी द्वारा बतायल गेल जे 31 मई तक 80% जमीन हस्तांतरित क देल जाए। सांसद द्वारा 15 जून तक 100% जमीन उपलब्ध करावे के अनुरोध कयल गेल। दरभंगा जयनगर पथ में 15 किलोमीटर पथ दरभंगा जिला में पड़ैत अछि। एहि सड़क के लिए 600 करोड़ रुपया भू अर्जन हेतु एवं 332 करोड़ रुपया निर्माण हेतु प्राप्त होय के जानकारी दिल गेल। सांसद मधुबनी द्वारा बिठौली एवं सकरी के अंडरपास में अलकतरा सड़क के पीसीसी सड़क में तब्दील करे के लिए कहल गेल। ओ कहलन जे वर्षा के दौरान गड्ढा बन जाए से दोनों सड़क पर दुर्घटना बढ़ जाइत अछि। रोसड़ा दरभंगा पथ के संबंध में बतायल गेल जे भू अर्जन के कार्रवाई कयल जा रहल अछि।
सांसद द्वारा बतायल गेल जे 15 जून तक भू अर्जन के कार्रवाई पूरा कर लेल जाय। एहि सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम निर्धारित अछि। दरभंगा रिंग रोड बहेड़ी लिंक रोड के निर्माण प्रक्रिया शीघ्र पूरा करे के निर्देश सांसद द्वारा दिया गेल। दिशा कमेटी की बैठक अपने नियमानुकूल नियम से 3 महीना पर हम लोग करते आए हैं। कोरोना में कुछ हम लोग सफ़र किए, लेकिन सारे जिले के अधिकारी के साथ माननीय मधुबनी के हमारे सांसद डॉक्टर अशोक यादव जी और बगल के समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज जी और तमाम हमारे माननीय विधायक इस बैठक में शिरकत करते हैं। प्रखंड के प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष और यहाँ पर सारे विकास विषयों पर हम लोग चर्चा करते आए हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण विषय था जो दरभंगा में जितने आरओबी है उसमें भारत की सरकार ने राशि देने का काम किया और जो राज्य सरकार को राशि देनी थी वह भी हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी के राष्ट्रीय राजमार्ग के CSR फंड से मिला है। गुमती संख्या वाई को राशि मिल गई है। उसका टेंडर पंडासराय, कंगवा, बेला सारे गुमतियों का हो चुका है। एक दोनाल और म्यूजियम 2-3 फंसा हुआ है, उसमें उस पर भी हम लोग आज बातचीत किए हैं। उसमें समय न लगे और सारे टेंडर हो जाए और जो टेंडर हो चुका है उसको जून माह में क्लियर होना है और जून माह में जब टेंडर खुल जाती है तो सारे आरओबी पर काम प्रारंभ हो जाएगा। यह आज हम लोग सुनिश्चित किए हैं। दूसरा है जो दरभंगा एयरपोर्ट पर भी सारे एक एक विषय पर हम लोगों ने चर्चा की है और उसमें कहीं से माननीय का विषय आया जो वहाँ प्लास्टिक का कुर्सी क्यों लगा हुआ है और उसमें किराए अधिक लगता है, तो उस पर यहाँ पर जवाब उसका मिला है जो चूँकि राज्य सरकार के द्वारा जमीन देने में विलम्ब हुआ, इसके चलते वहाँ पर जो 150 कैपेसिटी का हो रहा है तो उस पर कोरोना भी 2 साल इसको यहाँ पर लगा, तो कुर्सी की व्यवस्था इसलिए हम लोग कर करके और व्यवस्था किए हैं। अब ज़मीन हमको 78 एकड़ 54-24 मिला है, तो भारत की सरकार ने 920 करोड़ रुपया दे करके टर्मिनल बिल्डिंग बड़ा बने उसके लिए टेंडर करने जा रही है। और वहाँ पर जो एप्रन, अभी तो 1 एप्रन है, 10 एप्रन हम बनाने जा रहे हैं, जैसा कि 10 जहाज एक बार में 10 दूनी 20 जहाज ठहरने की व्यवस्था हमने कर रहे हैं। और वहाँ पर बाउंड्री वॉल हो, प्रशासनिक कर्मचारी को ठहरने की व्यवस्था हो, सारा व्यवस्था हम करवाने जा रहे हैं। उसमें 9 महीना का समय लगेगा। और जो अभी हम 2.4 एकड़ भारत की सरकार से लेकर के, रक्षा मंत्रालय से लेकर के और 32 करोड़ की लागत से उस पर टर्मिनल बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं, उससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी वहाँ पर। और यहाँ जो उड़ान स्कीम के तहत भारत की सरकार ने 1% वैट का व्यवस्था की है, तो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए जो एक फ्लैट हमने दिया है SpiceJet का, उसमें 1% लग रहा है और रेस्ट जो फ्लैटें चल रही है उसमें 29% राज्य की सरकार ने वैट ले रही है। तो उस पर हम लोगों ने कहा है राज्य की सरकार इस वैट को कम करे ताकि लोगों को राहत मिले, किराया कम लगे। और जब हम कंपटीशन करवाएंगे, अधिक कंपनियां, इसके लिए एप्रन का होना यहाँ अति आवश्यक है, उस पर भी किए हैं। और दिल्ली मोड़ से लेकर के गेट पर जो छीना झपटी का माहौल रहा है उसमें हमने कहा है CCTV का व्यवस्था NHI या जिला प्रशासन उसको अविलंब करे, तो एयरपोर्ट पर भी हमने किया है। और आमस दरभंगा जो 12,500 करोड़ की राशि से बिहार का प्रथम एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, उसमें ज़मीन का प्रॉब्लम आ रही थी। जिलाधिकारी ने कहा है जो हम 15 दिनों के अंदर में 80% ज़मीन उपलब्ध करवा देंगे
हमने कहा 100% करवाइए ताकि इसका शिलान्यास 100 समय हो सके और लोगों को इससे लाभ मिलेगा। और सारे NHI और NH पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। समस्तीपुर दरभंगा हो, रोसड़ा दरभंगा हो, दिल्ली मोड़ से राजनगर जयनगर की सड़क हो, दरभंगा की रिंग रोड की व्यवस्था। सारी कहानी के बीच सीधी बात कर ले, ओवरब्रिज की बात जहाँ तक ये कहते दरभंगा के जनता के लिए सपना हो गया। दरभंगा की जनता को आज से पहले जितने लोग आज तक एक भी आरोपी नहीं बना, और जिसने नहीं बना उससे पूछना चाहिए जो आरोपी क्यों नहीं बना। और जैसे हम यहाँ के सांसद बन के आए और माननीय नितिन गडकरी से राज्य सरकार का हिस्सा दिलवाने का काम किए और रेलवे अपना दे रही है, तब अब यहाँ का जनता आरोपी यहाँ पर बनेगा और यहाँ की जनता को लाभ इसका मिलेगा। उसमें हम लगे हुए हैं जो अपने कार्यकाल में आते आते जो मेरा 1 साल बचा हुआ है उसमें सारे आरोपी में हम हाथ लगवाने का काम। दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र के केंद्र सरकार द्वारा फिर से राष्ट्रीय दर्जा देल गेल हन, जाहिसँ मिथिला में खुशी के लहर अछि। सोमवार के दिन मिथिलावासी के लिए ऐतिहासिक दिन रहल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला भारत सरकार के संस्था ICAR दरभंगा स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र के पुनः राष्ट्रीय दर्जा दऽ कऽ 8 करोड़ मिथिलावासी के ऐतिहासिक सौगात देलक अछि। एहि बात के जानकारी देते दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर खुशी जाहिर करैत कहलनि जे केंद्र के मोदी सरकार न सिर्फ मखाना अनुसंधान केंद्र के राष्ट्रीय दर्जा देलक अछि, अपितु मखाना के साथ मछली एवं अन्य जलीय उत्पाद के भी अब एतऽ रिसर्च हैत। एहि दौरान दरभंगा परिसदन में सांसद गोपाल जी ठाकुर, मधुबनी के सांसद अशोक यादव, पूर्व मंत्री और विधायक जाले जीवेश कुमार, केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा सहित दर्जनों कार्यकर्ता एक दूसरे के मिठाई खुआकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के 8 करोड़ मिथिलावासी के तरफ से धन्यवाद ज्ञापित कयलनि। बीतल राति आयल तेज आंधी में बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय के एक शेड उड़ि गेल। बीतल राति दरभंगा में काफी तेज आंधी तूफान आयल और बारिश भी भेल। काफी तेज आंधी तूफान के कारण किछु समय तक पूरा शहर अंधकार में डूबल रहल, जाहि कारण लोग सबके काफी परेशानी भी भेल। लेकिन आंधी रुके और पानी छूटे के बाद बिजली विभाग की ओर से धीरे धीरे अलग अलग इलाका के बिजली देर राति तक बहाल करे के प्रक्रिया शुरू कर देल गेल। एहि बीच बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय के एक शेड एहि आंधी में बिल्कुल उड़ि गेल, जकरा बाद आब एहि शेड के निर्माण और एकर गुणवत्ता पर सवाल उठि रहल अछि। तूफान आया था, इसमें प्रखंड मुख्यालय का छपरी उड़ गया है। क्या लगता है कितनी नुकसान होगा और क्या है? यह तो नुकसान का आकलन जो है सो प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, इस विषय में हम अंचलाधिकारी महोदय को बोले हैं और हमारे रेवेन्यू ऑफिसर हैं, उनको कहे हैं कि आपदा विभाग को जो छतरी जो छत पर से जो गिरा है, जो उसका आकलन करके रिपोर्ट आप लोग जिला को भेजिए। और उन्होंने कहा है कि मैं आपदा विभाग से बात कर लेता हूँ सीओ साहब, और इसका आकलन करके कई लाखों रुपया का नुकसान हुआ है। इसको किसी को जान माल के कोई खतरा नहीं, कोई जान माल की खतरा नहीं हुई। कल जो है सो हम लोग संजोग से बहादुरपुर में ही एक हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं, उनके यहाँ रिसेप्शन पार्टी में थे, तो उसी दरमियान खूब तेज आंधी आई और उसी दरमियान का घटना है। संजोग से रात में हुआ है और कोई जान माल का यहाँ समाचार अप्रिय नहीं है, इसलिए कि अगर किसी तरह का बात रहता तो बगल में थाना है, अंचल है, प्रखंड मुख्यालय है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गुणवत्ता में भी सवाल उठ रहे हैं, जो किस तरह का निर्माण था जो ये हवा में उड़ गया। ये तो बुझे कि साइक्लोन टाइप का हवा था, और ये हवा में तो इमारत बड़ा इमारत गिर जाता है, ये तो छतरी गिरा। बहादुरपुर के वीडियो अलख निरंजन कहलन जे जल्द ही एकर मरम्मत करवा लेल जायत। अभी उसका आकलन जेई साहब को बुलाया है, वो आएंगे तो उसका क्या मामला हुआ था? रात में आंधी आई थी, मामला तो आंधी आई, आंधी में वो गिरा है। क्या गिरा है सर? ऊपर का शेड, ऊपर में सुरक्षा शेड जो लगा हुआ था वही शेड गिरा। अब जेई साहब आएंगे और ठीक है
इसको कब तक ठीक करवा लिया जाएगा और क्या? जल्दी ठीक होगा। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में एम्स निर्माण के लौका दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और मधुबनी के सांसद अशोक यादव अपन प्रतिक्रिया दिलन। दरभंगा में एम्स निर्माण के लौका चल रहा प्रक्रिया के लौका दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर से पूछल गेल तो ओहि पर कोनो प्रक्रिया दै से इनकार कऽ देलनि और कहलनि जे अखन हम किछु नहि पर बता सकै छी जे कतौ एम्स बनत, की हैत नहीं हैत, लेकिन बनत दरभंगा में एतेक बात आश्वस्त कर रहल छी। ये 2024 से पहले जैसे राज्य सरकार बता रही है कि हम जमीन भर कर देंगे, तो क्या शिलान्यास इसका उम्मीद करे दरभंगा के वासी? नहीं, स्पष्ट बात है। भारत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट 15 सितंबर 2020 को 1264 करोड़ कैबिनेट करके दरभंगा वासियों को, मिथिला वासियों को दे दी और अपने यहाँ से यहाँ एम्स के लिए डायरेक्टर भी उपलब्ध हो गया। 81 एकड़ हमको ज़मीन भी उपलब्ध हो गया है। अब जो दूसरे ज़मीन की बात हो रही है उसके लिए केंद्रीय टीम आकर के जांच रिपोर्ट अभी नहीं दी है और जांच रिपोर्ट उसमें सारे तकनीकी टीम में लोग एक्सपर्ट आए थे, वो रिपोर्ट देंगे जो क्या वहाँ एम्स बन सकता है, नहीं बन सकता है। हमको लगता है 1 सप्ताह में इसका रिपोर्ट केंद्रीय टीम को दे देनी चाहिए और टीम का रिपोर्ट के उपरांत ही इस पर हम कुछ आपको बता सकते हैं जो वहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, क्या होगा, इस पर अभी क्लियर कट विषय हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी ज़मीन जो शोभन का है उस पर केंद्रीय टीम अपना रिपोर्ट नहीं सौंपी। 309 करोड़ रुपये दे के पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो ज़मीन बनाकर तैयार कर देंगे। नहीं तो आज अगर ज़मीन बनाकर तैयार करके देते हैं तो क्या केंद्र सरकार को वहाँ एम्स बनाने में कोई तकलीफ है? नहीं, वो तो तकनीकी टीम आई है जिसमें एक्सपर्ट लोग आए थे, तो वो निर्णय करेगा जो ऊपर से जो बिजली की तार गई है या वहाँ नदी है या वहाँ 30 फीट लेया ज़मीन है वहाँ पर हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ये पॉलिटिकल लोग इस पर कुछ नहीं बोल सकता है। सरकार ने बोला, बिहार सरकार ने बोला कि मैं सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा, उसके बाद क्या करे दरभंगा की व्यवस्था हो सकता है क्या आपसे लेना? देखिए, दरभंगा में एम्स बनेगा ही बनेगा, इतना हम कह सकते हैं। इसको कोई भटका लटका अटका नहीं सकता है। यदि 6 महीना बरक दिन के लिए कोई लटकाटा भटकाटा भी है तो हम आश्वासन देते हैं मिथिला और दरभंगा वासियों को जो एम्स बनेगा दरभंगा में ही। उमर दोसर तरफ मधुबनी के सांसद अशोक यादव कहलन जे बिहार सरकार यदि शोभन में जमीन उपलब्ध करवे लगे तो जल्द से जल्द ओकर मिट्टीकरण करा के बाउंड्री करा के वो दिया ताकि एठम शिलान्यास के प्रक्रिया शुरू किया जा सके। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे बिहार के खासकर मिथिलांचल वासियों के लिए एक बहुत बड़ा उन्होंने तोहफा दिया है एम्स के रूप में। अगर दरभंगा में एम्स का निर्माण हो जाता है तो पूरे मिथिलांचल वासी को इसका लाभ मिलेगा। जो दूर जाते हैं गरीब तो मिथिलांचल में ही इसका इलाज करा सकते हैं। अब इसका ज़मीन को देना है स्टेट गवर्नमेंट। हम स्टेट गवर्नमेंट से आग्रह करें कि जल्द से जल्द दरभंगा में एम्स बनाने के लिए जल्द से जल्द सरकार को उपलब्ध करा दे, ज़मीन उपलब्ध करा दे, उसकी बाउंड्री करा दे, उसकी मिट्टी भराई करा दे, ताकि एम्स का निर्माण यहाँ पर हो जाए
और माननीय प्रधानमंत्री जी जब ही शिलान्यास करने आएंगे जब तक यहाँ पर ज़मीन उपलब्ध हो जाएगा, उसका बाउंड्री वाल हो जाए, भराई हो जाए, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी तो एम्स का उद्घाटन करने, शिलान्यास करने के निश्चित रूप से हम लोग आग्रह करेंगे कि दरभंगा की धरती पर आके इसका शिलान्यास करना। जो शोभन की ज़मीन की बात है तो उस पर अगर वो मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 309 करोड़ रुपये दे करके उसको भर करके तैयार करके एम्स के लायक बना कर दे दूँगा। देखिए, हम इस ज़मीन के विवाद में नहीं पड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, मिथिलांचल का विकास हो। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर हृदय साफ है तो जल्द से जल्द उस ज़मीन का अधिग्रहण करवा दें। जहाँ तक मुझे पता है कि अभी तक उस ज़मीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। बहुत लोग आके हवा में ये है कि बहुत ज़मीन है जिस पर लोग हाईकोर्ट जाने वाले हैं। क्या है, उससे हमको नहीं पढ़ना है। बिहार सरकार की जिम्मेवारी है कि जितनी जल्दी ज़मीन उपलब्ध करा देगी। भारत सरकार ने पैसा दे दिया है, जल्द से जल्द एम्स का निर्माण शुरू होगा और चालू भी होगा। दरभंगा के बड़ी पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार में 2 दर्जन से ज्यादा फरियादी अपन फरियाद लगा पहुंचल छला। एहि दौरान जमीनी विवाद के ज्यादा मामला सामने आयल। बड़ी पुलिस अधीक्षक एक पर प्रतिक्रिया दैत कहलन कि ज्यादा मामला जमीनी विवाद के छल। आज मामले जितने आए उसमें अधिकांश भूमि विवाद से संबंधित है। केस से संबंधित 3-4 मामले ही आए थे आज। इसमें सभी थानाध्यक्ष को बोला गया शनिवार की बैठक में अपने अंचलाधिकारी के साथ इनको बुला लें और दूसरे पक्ष को भी बुला लें। जो आवेदक आए थे उनको भी कहा गया शनिवार को उस बैठक में जाएं और फिर समाधान नहीं होगा तो आगे के स्तर से कार्रवाई की जाएगी। कुछ केसेस में चार्जशीट समर्पित नहीं करने या गलत रूप से नाम हटा दिए जाने के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए तो उनके केस फाइल की समीक्षा करके और संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया जाएगा। संगे संग ओ एक निर्देश दिलन जे यदि थाना पर अहाँ कोनो आवेदन द के अबै छी और वहाँ के रिसीविंग नहीं दिल जाइत अछि तो तुरंत एकर सूचना हमरा देल जाए ताकि कोई कर्मी पर कार्रवाई किया जा सके। कहीं पे ऐसा संज्ञान में आ रहा है आप लोगों के भी या कोई आम जनता है कि उनको थाना पर प्राथमिकी या आवेदन का रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है तो तुरंत हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल है उस पर वो लोग कंप्लेन कर सकते हैं। उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी क्योंकि ये पुलिस मुख्यालय का पुलिस महानिदेशक महोदय का ही आदेश है और पहले से भी ये है। FIR की कॉपी तो फ्री ऑफ कॉस्ट देना ही है सबको, वो तो कानूनी प्रावधान ही है। और जो आवेदन भी आते हैं जिनकी जांच थाना प्रभारी को लगता है कि जांच करने के बाद ही FIR होगी या नहीं होगी उसकी भी प्राप्ति प्रति उनको देनी है, प्राप्ति रसीद है। तो अगर कहीं नहीं हो रहा है तो उसके लिए कृपया लोग कंप्लेंट करें संबंधित थानाध्यक्ष से या जो भी पदाधिकारी उस थाने में उसके लिए दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक चीज़ और इस मौके पे आप लोगों के थ्रू अपील करना चाहेंगे, दरभंगा पुलिस की वेबसाइट है, वो वेबसाइट हम आप लोग को उपलब्ध करा देंगे शॉर्टली। उस पर सभी लोग जाके जो मिलना है हमसे, जो पुलिस जो जनता के दरबार में हम लोग बैठते हैं तो उस पर वो लोग अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एडवांस में ही। उनको पता चल जाएगा किस दिन और किस समय यहाँ पे ऑफिस में आना है। तो अननेसेसरी उनको यहाँ पे कई बार होता है मीटिंग की वजह से 11 से 1 यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं तो उनको वो टाइम दे दिया जाएगा, उस पर वो लोग कर सकते हैं। कोई शिकायत भी हो तो वो ऑनलाइन ही दर्ज कर सकते हैं जिसकी जाँच हम लोग यहाँ से करा लेंगे। तो इन सब चीज़ों का लाभ उठाएं लोग। हम लोग वेबसाइट आप लोग को डिटेल दे देंगे और उम्मीद है कि आप लोग प्रचार प्रसार करें ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। एवं दोसर तरफ बड़े पुलिस अधीक्षक कहलन जे जाम से निजात पावे के लिए जनता के भी सहयोग करबाक जरूरत है। वो कहलन जे नो पार्किंग जोन के एरिया के समझे के चाहिए, संगे संग वन वे जे बनल है ओकर पालन करबाक चाहिए। एक जाम की समस्या पुराने शहरों में है, हर जगह है और इसका एक छोटा सा या शॉर्टकट फार्मूला नहीं है कहीं भी जाम की समस्या से निदान पाने का। इसको लेकर प्रत्येक माह में कमिश्नर सर के स्तर से बैठक भी की जाती है। आप लोग जानते हैं दरभंगा ज़िला में कई जगह ROB का प्रस्ताव दिया गया है, वो पास होना है, बनना है, तो उससे जाम में कुछ कमी आएगी। लेकिन जिन क्षेत्रों में वो नहीं बन रहा है या संभव नहीं है और अतिक्रमण किया गया हो, मोटरसाइकिल पार्किंग की जा रही है, तो पार्किंग अवैध रूप से जहाँ भी हो रही है ट्रैफिक थानाध्यक्ष और DSP को बोला गया है वहाँ पे उन गाड़ियों को उठाकर थाना पे ले जाएं और उन पे चालान करें। किया भी जा रहा है, कई जगह उससे कमी भी आई है, लेकिन जाम की समस्या है, इसको हम लोग हैंडल कर रहे हैं। लोगों से भी अनुरोध है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए अगर चलाएंगे तो बहुत हद तक जाम से हम लोग निजात पा सकते हैं। उससे गाड़ी का सर चेकिंग लेकिन नहीं हो पा रहा है सर, अगर उससे भी होगा तो बहुत सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। वाहन चेकिंग हम लोग करा रहे हैं और टाइम पे कराते हैं थोड़ा सा, ताकि चेकिंग के दौरान
जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब नहीं हो। भीड़ भाड़ ज़्यादा जहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट है वहाँ पे कराने से और ज़्यादा ट्रैफिक जाम होने की संभावना बनी रहती है। तो हम लोग कराते हैं, सुबह में भी कराए हैं हम लोग, मतलब 5-6 बजे, रात को 8-9 बजे, 10 बजे, शाम को 7 बजे से वाहन चेकिंग हम लोग रेगुलर करवा रहे हैं। उसमें कुछ उपलब्धियाँ भी हुई हैं, कई शराब भी बरामद हुई हैं। तो ये हम लोग निरंतर कर रहे हैं। साथ में जो मधुबनी ज़िला का बॉर्डर है हमारा, कमतौल से जितना लगता है, वहाँ से हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि शराब नेपाल के रास्ते से, उसी रास्ते से आता है यहाँ पे जो बरामदगी हो रही, तो वहाँ पर भी निरंतर हम लोग चेकिंग कारोबार हो रहा है, उस पर भी लगाम कसने में थोड़ा हेल्प मिलेगा। सब नो एंट्री में भी वाहन घुस जाती है जिसके कारण सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। यही हमने कहा है, जो हमने पहले कहा था आपसे कि लोग भी ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो काफ़ी हद तक जाम से हमको निदान ऐसे ही मिल जाएगा। ओवरटेकिंग अननेसेसरी करना या वन वे का उल्लंघन करना, तो ये लोगों को भी समझना चाहिए। हम लोग फोर्स देते हैं वहाँ पे, जो भी उल्लंघन करके पकड़े जाते हैं उन पे चालान भी करते हैं, लेकिन लोग को भी आगे आना होगा। सुपौल के दौलतपुर में एक व्यक्ति के गोली मार कर हत्या कर दिल गेल। सुपौल के राघोपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर वार्ड नंबर 12 में एक आरा मशीन के समीप 3 के संख्या में बाइक पर सवार अपराधी दू राहगीर के अपन निशाना बनावे ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दिलक, जाहिमे एक युवक के मौका पर ही मौत भ गेल, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी भ गेला। अचानक भेल घटना के बाद इलाका में सनसनी फैल गेल, लोग इमर उमर भागे लगला। ओते घटना के बाद स्थानीय लोग सब एक सूचना राघोपुर पुलिस के दिलन, जाय के बाद राघोपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों के अस्पताल पहुंचलन। घटना के लोगों को मिलल जानकारी के अनुसार सिमराही वार्ड 6 निवासी स्वर्गीय रामविलास शाह के 42 वर्षीय पुत्र संजय कुमार शाह और राम बिशनपुर पंचायत के देहपुरी वार्ड नंबर 2 निवासी श्रीलाल यादव के 36 वर्षीय पुत्र दिलीप कुमार यादव अपन मोटरसाइकिल से कोनो काम से फकीराना गेल छला। लौटे के दौरान दौलतपुर में एक आरा मशीन के समीप एक काला रंग के पल्सर बाइक से हेलमेट लगाल आयल 3 अपराधी दोनों राहगीर के हथियार दिखावे तो रोक दिलक, जाय के बाद सबसे पहले दोनों अपराधी लूटपाट के घटना के अंजाम दिलक। ओहि के बाद दोनों पर गोली चलेनाइ शुरू कर दिलक। एहि गोलीबारी के घटना में दिलीप यादव के मौत भ गेल, जबकि संजय गंभीर रूप से जख्मी भ गेला, जिनका प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती करायल गेल स्थानीय अस्पताल में, लेकिन बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिल गेल। पुलिस पूरा मामला के छानबीन में जुट गई है। ये घटना कैसे हुआ था ये तो मालूम नहीं, जो जिसके पास वो रहा था 10 किसके पास रहता था? संजय शाह। अच्छा, क्या करता है वो? क्या करता है? राइस मिल है उसका। राइस मिल है। क्या उसके पास ये काम करता था? उसी के पास ये पैसा रिकवरी लेकर के आ रहा था। 7-7:30 बजे जो वहाँ का पब्लिक हमको बताया, उस टाइम में ये आ रहा था। उस समय में जिसको गोली चला उस पे, उसको बचाने के चक्कर में गोली लग गया इसको। जिस समय में गोली लगा इसको, उस समय जो प्रशासन यहाँ से गई थी वहाँ पे उसका लाने के लिए, तो कम से कम दोनों के साथ लेकर आना चाहिए ना। इसको वहाँ छोड़ दिया, वो पैसा वाला था उसको लेके चला गया। मतलब ये इसको गोली लग गया तो इसको प्रशासन छोड़ दिया, जो ज्यादा सीरियस है उसको छोड़ दिया गया, जिसको छोटा मोटा है उसको लगवा दिया। उसकी मौत घटनास्थल पर हो गई, रास्ते में हो गई। अभी मोतिहारी में जहरीली शराब से भेल मौतक आंकड़ा काफी ज्यादा छल, लेकिन एहि सबके बावजूद देसी शराब धरल से बिक रहल अछि। मोतिहारी में जहरीली शराब पीबे से 40 से अधिक लोग के मौत के अखन 1 महीना भी नहीं बीतल कि शराब तस्कर चुलाई शराब के तस्करी केनाइ शुरू कर देलक, और ओहि में महिला सब भी शामिल छथि। एकर खुलासा तखन भेल जखन चकिया पुलिस एक लाल सूट वाली महिला के भारी मात्रा में चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार केलक। चकिया थानाध्यक्ष धनंजय कुमार के गुप्त सूचना मिलल जे मुजफ्फरपुर के एक महिला लाल रंग के सूट और लाल रंग के स्कूटी से देसी शराब के खेप लऽ कऽ चकिया डिलीवरी देबो आबि रहल अछि। जकर बाद थानाध्यक्ष थाना क्षेत्र के सुभाष चौक के पास प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक प्रियंका के नेतृत्व में वाहन जांच शुरू करेलन। एहि दौरान एक लाल रंग के स्कूटी से एक महिला के आबे देख कर स्कूटी के जांच के लिए रोकल गेल। जखन स्कूटी के तलाशी लेल गेल तो स्कूटी से 60 लीटर चुलाई शराब बरामद भेल, जकरा थाना आनल गेल, जहाँ थानाध्यक्ष से पूछताछ करें तो महिला बतौलक कि मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज के पवन शाह के 30 वर्षीय पत्नी रानी देवी अछि। ऐसा पहले भी वो कई बेर देसी शराब के डिलीवरी एहि क्षेत्र में दऽ चुकल अछि। महिला होय के नाते ओकरा पर कोनो शक नहीं होइ छल और वो आसानी से देसी शराब के होम डिलीवरी को स्कूटी से वापस मुजफ्फरपुर चल जाय छली। कहाँ कहाँ वो शराब के डिलीवरी करे छली एकर नाम गुप्त राखे तो ओकर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू भ गेल हन। मोतिहारी में 14 अप्रैल के शुरू भेल जहरीली शराब कांड के बाद शराब पर मोतिहारी पुलिस काफी सख्त अछि, तो शराब तस्कर नया नया तरीका से होम डिलीवरी करवा रहे हैं। पूजा और पीएसआई प्रियंका द्वारा गश्ती के क्रम में एक वाहन चेकिंग सर के माध्यम से बोला गया था कि हमें सुभाष चौक पर वाहन चेकिंग करनी। वाहन चेकिंग के क्रम में मुझे एक महिला पर
शक हुआ कि उनके पास देसी शराब, तो ये रेड कलर की एक्टिवा स्कूटी से जा रही थी। तो हमने उनका चेक किया तो उनके पास तकरीबन 60 लीटर के आसपास देसी शराब बरामद हुआ। फिर उन्हें वहाँ से पकड़कर उसके बाद थाना लाया गया और मेरे माध्यम से उनका पूछताछ किया गया तो पता चला कि महिला जो है वो साहिबगंज की रहने वाली है और इनके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा थानाध्यक्ष महोदय श्री धनंजय कुमार को दिया गया। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।